नमस्कार दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं नवरात्रों के व्रत की, उसमें सब कुछ है। मीठा भी है, नमकीन भी है और बिना ही घी या तेल का है। पहले मैंने 1 कटोरी साबूदाना भिगोया था, उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल के मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल दिया है। ये मैंने 2 घंटे के लिए फुला के रखा था। अब इसको मैं 2 बार चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से पिस जाए। और देखिए कितना गाढ़ा है ये। अब इसको एक कंटेनर में मैं खला लूँगी। जितना भी मेरा ये साबूदाना है, इससे मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी। एक बनाऊंगी साबूदाने का सूप और दूसरा मैं यहाँ पर साबूदाने के अप्पे बनाऊंगी। साबूदाने के अप्पे बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं। ये रेसिपी शायद आपने कभी ट्राई ना करी हो, तो यहाँ पर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है और आप चटनी या सब्जी के साथ खा सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है, जिससे कि मैं यहाँ पर पनीर की भुर्जी बनाऊंगी। और साथ में जो आप अप्पे बनाएंगे साबूदाने के, उसके अंदर फिलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से मैश करने के बाद मैं यहाँ हरी मिर्च काट रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करते हो अपने व्रत के अंदर, तो आप इस चीज़ को स्किप करके यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ करते हैं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च आपकी जो काली मिर्च होती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो हरी मिर्च उससे मुझे अच्छी लगती है स्वाद के लिए। आप जिस तरीके का इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च डाली है और ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बैटर जो है इसका मैं अलग कर दूंगी। कुछ मैं यहाँ पर पनीर की भुर्जी के लिए रख लूँगी और कुछ मेरा यहाँ पर अप्पे के लिए रख लूँगी अलग से। इस तरीके से आप अलग करके रख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप इकट्ठे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अप्पे मेकर को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि अगर आप ठंडे में डालेंगे तो आपका जो बैटर है साबूदाने का वो चिपक जाएगा। इस तरीके से आप उंगली में फैला लीजिएगा, उंगली से फैला लीजिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पनीर की स्टफिंग डालेंगे हम। उसके बाद वापस से आपका साबूदाने का बैटर लगाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनता है, जैसे रुई हो। आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। इजी रेसिपी है, मुश्किल से 4-5 मिनट में आपकी तैयार हो जाती है। और कोई भी घी या तेल का हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा है। नवरात्रों में 9 दिन तक व्रत रखने में अगर आप तेल का या फिर पकौड़ियाँ खाते हैं तो भारी भारी लगता है। ये नई तरीके की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ी सी जोश भी आएगा नवरात्रों का व्रत रखने में। और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को उनको खिलाएंगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास लगभग 12 मोल्ड्स हैं, तो मैं 12 के 12 मोल्ड्स में इसी तरीके से बैटर को फिल कर दूंगी। आप थोड़ा थोड़ा ही फिल करिएगा, क्योंकि आपका जो साबूदाना है ये गर्म होने पे फूल जाता है, तो आपस में चिपके ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें पहली बार अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसके अंदर कूटू का आटे भी मिला सकते हैं 2-3 चम्मच। उससे भी आपके साबूदाने बहुत अच्छे से बनेंगे। इसको अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से नीचे से सिक गया है। फटाफट से इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये आप ध्यान से टर्न कीजिएगा कि आपके साबूदाने अच्छे से पक गए हों, तभी आप टर्न करिएगा। और बहुत ही करारे बनते हैं, बहुत ही ऐसे लगते हैं जैसे रुई, या आप कह सकते हैं कि जैसे रसगुल्ले हों, उस तरीके से नज़र आते हैं देखने में। इस तरीके से मैं सबको टर्न कर दूंगी एक एक करके और फिर से इसको 1 मिनट के लिए वापस से ढक के रख दूंगी। और उसके बाद आपके ये तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट बने, जैसे कि आप मोमोज खाते हैं उस तरीके से यहाँ पर बन के आए हैं। अब साथ में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि कढ़ाई को पहले ही रख दिया था गर्म होने, क्योंकि यहाँ हम तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो गर्म कढ़ाई में अगर मैं जीरा डालूंगी तो वो अच्छे से भुन जाएगा फटाफट से और टाइम भी नहीं लगेगा। अब जैसे ही आपका जीरा रंग बदलने लगे तो आप समझ लेना कि ये पक गया है, या फिर उछलने लगेगा आपका जीरा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा रंग बदल रहा है। रंग बदलने के बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर टमाटर नहीं इस्तेमाल होता है व्रत में, काफ़ी जगह नहीं होता है पर मेरे यहाँ पर यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर अपनी इस पनीर की भुर्जी में टमाटर डाल रहे हैं।
देखिए कितने अच्छे आपके यहाँ पर साबूदाने के अप्पे तैयार हैं। कितने रुई जैसे लग रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं ये। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये पक जाए, क्योंकि हम यहाँ घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पानी के अंदर पकाएंगे अपने टमाटर को। फिर जो हमने पनीर की भुर्जी का बैटर बनाया था, उसको हम मसाला बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है ये भी। अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हों तो फटफट आप ये चीज़ बना के उन्हें खिला सकते हैं। और नवरात्रों में वैसे ही अगर सात्विक खाना हम बनाते हैं तो अलग ही आनंद आता है। अब यहाँ मैं कुछ मखाने और बादाम को मंदी गैस पे भूनूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो बचा हुआ साबूदाना था उससे हम यहाँ पर सूप बनाएंगे, जो कि हर मौसम में आपके लिए लाभदायक है। अगर आप चेंज मौसम में कोई बीमार हो जाता है बच्चा तो उसको भी पिला सकते हैं और व्रत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर ये पक जाए, भुन जाएं आपके मखाने और बादाम, तो यहाँ पर पानी में डाल के मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी। अगर आप हरी मिर्च ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़े से उबले हुए आलू डाल रही हूँ। अगर आपके पास आलू हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर साबूदाना डाल रही हूँ। इससे आपका साबूदाने का जो बचा हुआ बैटर था उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। और जो मिक्सी के अंदर पीसा था उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के आप यहाँ उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। अब ये 2 मिनट में आपका गाढ़ा हो जाएगा और फटाफट से आपका सूप तैयार हो जाएगा। तो आप इसको एज अ स्टार्टर भी अपनी, अगर घर पे कोई आ रहा है तो उनको दे सकते हैं। और बच्चों को या बड़ों को भी आप खिलाएंगे तो उनका खांसी जुकाम भी चला जाएगा। और नवरात्रों में भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस चीज़ का। ये रेसिपी भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 2 मिनट में आपका सूप तैयार है यहाँ पर। उसके बाद हम अपनी नई रेसिपी पे आएंगे। उस रेसिपी पे आने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और आप स्वाद अनुसार इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है और साबूदाना वैसे भी गाढ़ा हो जाता है, तो आप जितना पानी डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हम खीर पे आ जाते हैं। मखाने की खीर भी काफ़ी जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैं मखाना भून रही हूँ मंदी गैस पे, क्योंकि हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मखाना भुन जाता है तो आप पकड़ के अगर उसको दबाएंगे तो वो अपने आप ही करारा होके टूट जाता है, पर यहाँ पर अभी ये भुना नहीं था। अब भुन गया है। अब मैं इनको धीरे धीरे करके इससे फोड़ दूंगी। अगर आप अलग से निकाल के फोड़ना चाहें तो आप अलग से भी निकाल लीजिएगा, तो वो भी आप उस तरीके से भी फोड़ सकते हैं इन्हें। क्यों, अगर आप साबुत भी खीर के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए। यहाँ पर जो भी हम बना रहे हैं वो बिना घी का है, कोई भी यहाँ पर घी या तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार चीज़ें बनी हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं भोग बना रही हूँ और भोग में मैंने यहाँ पर प्लेट के अंदर अपना साबूदाना का आपका अप्पम, खीर, पनीर की भुर्जी और आपका सूप तैयार किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब